एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग शापित पीपल कहते थे कि वहां शाम के बाद कोई नहीं जाता क्योंकि उस पेड़ के नीचे अजीब घटनाएं होती थी। लेकिन रोहित को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात अपने दोस्तों को हिम्मती दिखाने के लिए रोहित ने शर्त लगाई कि वो आधी रात को उस पीपल के नीचे जाकर वापस आएगा। दोस्त हंसने लगे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया। बेटा, वहां मत जाना, वहां कोई रहता है। लेकिन रोहित ने उनकी बातों को मजाक समझा और रात 12 बजे अकेले पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। रोहित का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक जमीन पर किसी के पैरों के निशान बनने लगे, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। डरते डरते रोहित पीछे मुड़ा और उसने देखा एक काली परछाई हवा में तैर रही थी। उसके लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी की तरह चमक रही थी। रोहित का गला सूख गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी परछाई ने धीरे से कहा, अब तू मेरा है। रोहित पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। रास्ते में उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। आखिरकार किसी तरह वो गांव के मंदिर तक पहुंचा और वहां गिर पड़ा। पुजारी ने मंत्र पढ़े और तभी हवा में एक जोरदार चीख हुई। गांव वालों ने सुना कि रात को पीपल के पास अजीब रोशनी दिखी थी। जब रोहित सुबह उठा तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस एक ही शब्द दोहरा रहा था, वो वापस आएगा। गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे देखा तो वहां जमीन पर एक नया नाम लिखा था, रोहित। लेकिन रोहित ने वहां कभी अपना नाम नहीं लिखा था। तो फिर किसने?